नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है एप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड। एप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की आज से मैं शुरुआत कर रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। यदि आप इसका सिलेबस देखेंगे तो इसका जो पहला टॉपिक है डिटरमिनेंट। आज हम डिटरमिनेंट का नॉर्मल इंट्रोडक्शन समझेंगे, जिसके अंदर डिटरमिनेंट को किस रूप में लिखा जाता है और उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। यदि आप इस सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि ऐसे ही आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और आप पर्सनल कोर्स चाहते हैं कंप्लीट सिलेबस का इस सब्जेक्ट का, तो आप हमारी एबी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक वीडियो की लिंक दे रखी है, जिसके थ्रू आप समझ जाएंगे कि एबी क्लासेस एप्लीकेशन को कैसे ज्वाइन करना है। अब चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। तो ये डिटरमिनेंट है। अगर कोई हिंदी में पूछता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं सारणिक। क्या बोलते हैं? सारणिक। तो ये उसका हो गया हिंदी फॉर्म। हमें हिंदी इंग्लिश से ज्यादा हमें ये मतलब रखना कि इसका कैसे फॉर्म में लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो फर्स्ट जो होता है याद रखें, क्या होता है? जो पहला फॉर्म होता है डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। ये क्या होता है मैं अभी समझा रहा हूं, ध्यान से समझें। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर टू। इसमें क्या होता है? यदि हमारे पास यदि हमारे पास 4 वेरिएबल है, कितने? 4 वेरिएबल है। 4 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी। कितने? 4 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी। तो इनको जो लिखने का तरीका होता है, इनको लिखने का तरीका ध्यान समझें। हम क्या करते हैं कि वर्टिकल पहले स्टार्टिंग में लाइन खींच लेते हैं, फिर हम लिखेंगे ए बी, फिर लिखेंगे सी और डी। मतलब यहां पर जो 4 हमने वेरिएबल्स लिए उनको किस रूप में लिखते हैं, ये आपको यहां पर दिख रहा होगा। फिर से हम वर्टिकल लाइन से बंद कर देंगे। याद रखें कोई भी इसमें मोड़ मोड़ नहीं है, सीधी वर्टिकल लाइन हमें लेफ्ट हैंड साइड में खींचना, फिर उसको बंद कर देना। क्लोज और बंद को किससे करना है? वर्टिकल लाइन से। और जो फॉर्म है इसका हमने क्या लिख दिया? ए बी और सी डी। ये क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर टू, जिसके अंदर इनको कुछ बोलते भी हैं, वो ध्यान से समझें। जैसा मैं यहां पर बता रहा हूं, बस सुनते जाएं आप। ये जो पहला दिख रहा है ए बी, कौन सा ए बी? मैं यहां पर लाइन खींच रहा हूं ऐसे, ए बी। जैसा हमने लाइन खींची, इसे बोलते हैं फर्स्ट रो। क्या बोलते हैं? फर्स्ट रो। फर्स्ट रो। इसके अंदर जो इसको हम डिनोटेट करते हैं, बार बार लिखेंगे, उसको हम किस रूप में लिखेंगे? R1 के रूप में। जिसमें R1। इस तरह अगर सेकंड हम देखेंगे, ए वाली, तो ये होती है सेकंड रो। कौन सी होती है? सेकंड रो। सेकंड रो, जिसको हम क्या करेंगे? R2 से डिनोटेट करते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह हम क्या करेंगे? ये तो आप समझ गए होंगे। अब सेकंड वाला हम अगर देखेंगे, खड़े में देखेंगे। अभी क्या देखा मैंने? हॉरिजॉन्टल रूप देखा, ए बी और सी डी वाला। अब ए सी, इस तरह अगर खड़े के रूप, खड़े में देखते हैं हम, क्या होगा खड़े में? ए सी। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम। इसको हम किससे डॉट करते हैं? कैपिटल C1 से। क्या लिखेंगे? C1। इस तरह अगर सेकंड वाला देखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? सेकंड कॉलम। इसको हम यहां पर लिख देते हैं सेकंड कॉलम। इसको कैसे डॉट करेंगे? C2 से। हमने क्या देखा? हॉरिजॉन्टल में जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, उनको एक साथ सबको देखेंगे तो क्या बोलते हैं? रो।
और जो हमारे वर्टिकल में है उनको हम बोलते हैं कॉलम। फर्स्ट वाला तो फर्स्ट, सेकेंड है तो सेकेंड। अब अगर इस रूप में हमें इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करते हैं, ध्यान से समझे, मैं यहीं पर समझा रहा हूं। सबसे पहले इसका रूप जैसा है वैसा मैं लिख लेता हूं, इससे साफ सुथरा देखिए, ए बी सी डी, और इसको ऐसा बंद कर लिया। अगर कोई बोलता है इसकी वैल्यू निकालिए, तो कैसे निकाल सकते हैं? याद रखें, जो ये फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, फर्स्ट वेरिएबल, इसका सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते जो भी यहां पर वेरिएबल होगा, जैसा मैं एरो बना रहा हूं ए बी, और हम एक दूसरे मल्टीप्लाई करके यहां पर ऐसा रख लेते हैं। क्या किया मैंने, फर्स्ट वेरिएबल से उसी क्रॉस में जो भी वेरिएबल्स होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम मल्टीप्लाई करके बाद सीधा माइनस लगाते, क्या लगाते, माइनस लगाते, याद रखें। फिर जो उसके जस्ट कॉलम के रूप में देखें, कॉलम जो फर्स्ट वेरिएबल के नीचे वाला वेरिएबल्स, इसको हम सीधा उसके सामने वाले वेरिएबल्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सी का किस में हो जाएगा, बी में, सॉरी सी ए डी हो जाएगा, यहां पर ही गलत हो गया जी, डी में मल्टीप्लाई करना है तो गलती से बी लिख गया था, यहां पर ऐसा डी लिख लें, मैंने सही कर दिया है। तो किसका, ए में डी में। अब क्या होगा, जब इसका सेकंड वाला माइनस लगाने के बाद सी का बी में होगा तो क्या हो जाएगा, सी इंटू बी। अब जो भी अगर कोई यहां पर नंबर्स में है तो उनका एक दूसरे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने सब हमें याद रखना, पहला वेरिएबल का क्रॉस में जो भी सामने वाला वेरिएबल होगा उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस लगाना, फिक्स है माइनस, उसके बाद जो उसके जस्ट जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल उसके नीचे वाला जो वेरिएबल होगा उसका फिर क्या करेंगे, सीधा उसका भी क्रॉस जो भी वेरिएबल होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा, सी बी। तो ऐसे हम इसको क्या करते, सॉल्व। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ऐसे सेकंड वाला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। तो इसको भी आप ध्यान से समझें, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब इसको भी ध्यान से समझें, ऐसे कोई वर्टिकल अगर हमारे पास ऐसा यहां पर बना लें, पहले वर्टिकल आएगा, हमने फिर इसको ऐसे A1 लिख दिया, हमने A2 लिख दिया और A3 लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, B1 लिख दिया, B2 लिख दिया और B3, कोई भी वेरिएबल्स हमने ले लिए, इस तरह C1 C2 और C3। तो यहां पर देखिए हमने कुछ वेरिएबल लिखे, जहां पर एक आपको एक ऑर्डर 2 है, यहां पर क्या बोला, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। तो यहां पर देख रहे हैं हमारे पास 2 रो है और 2 कॉलम है। यहां पर हमने क्या देखा, हमारे पास अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये जो पहली वाली है A1 B1 और C1, ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो हो जाएगी। इस तरह क्या हो जाएगा, A2 B2 C2, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड रो हो जाएगी। इस तरह A3 B3 C3, ये हमारी कौन सी हो जाएगी, थर्ड रो हो जाएगी। अब अगर हम कॉलम में देखें तो A1 A2 और A3, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। इस तरह B1 B2 और B3 हमारा कौन सा हो जाएगा, C2, मतलब सेकंड कॉलम हो जाएगा। C1 C2 और C3 हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड कॉलम हो जाएगा। हमने क्या देखा, 3 रो और 3 कॉलम है, कौन सा ऑर्डर हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर का हो गया। तो इतना समझने के बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना सीखना है, क्योंकि ये तो इजी था, लेकिन इस फॉर्म को हमें याद रखना, इस फॉर्म हमेशा ये वाला फॉर्म अप्लाई होता है। यहाँ पर 3 ऑर्डर वाला है, तो 3 ऑर्डर को भी हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसको हम सॉल्व कर पाते। तो सॉल्व करने का ध्यान से तरीका समझें। अब मैं इसको ध्यान से यहीं पर समझा रहा हूं। सबसे पहले पहला जो यहां पर हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे समझ में आएगा। पहला जो यहां पर दिख रहा है, पहला, इसको ऐसा मार्क करना है, पहला वेरिएबल को हम यहां पर लिख लें। यहां पर सॉल्व करके मैं दिखा रहा हूं, ऐसा लिख लें, कौन सा है, A1 है। फिर हम क्या करेंगे, A1 लिखने के बाद आगे जो हम इस तरह का फॉर्म लिखेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं आप, ऐसा यहां पर टू ऑर्डर फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे एक लाइन बना लें। हम क्या करेंगे, इसमें इसकी सामने वाली लाइन छोड़ देंगे, इसके भी सामने वाली लाइन छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या जो बचेगा उसको लिख लेंगे। यहां पर देखो, इसके सामने वाली रो की ओर चलेंगे तो ये कट जाएंगे, और इसके कॉलम की ओर चलेंगे तो ये कट जाएंगे। हमारे पास बचा क्या, B2 B3, तो यहां पर लिख देंगे हम B2 और B3,
और क्या बचा C2 C3, यहां पर हम क्या लिखेंगे C2 और C3, इसको हम ऐसा बंद कर देंगे। ऐसा ही फॉर्म दिख रहा होगा लिखा हुआ। अब हम नेक्स्ट जो कर रहा है उसको भी ध्यान से आप समझें। उसके बाद यहां पर क्या लगाएंगे, नीचे आप देखेंगे यहां पर जो सॉल्व करते हैं माइनस क्या लगाएंगे, याद रखें माइनस साइन जरूर याद रखें। माइनस के बाद देखो पहला ले लिया, अब पहले से हमारा कोई मतलब नहीं पहला। अब हम क्या लेंगे सेकंड वेरिएबल से b1, याद रखें पहले कौन सा लिया था मैंने a1, सेकंड a वाला लेंगे, तो यहां पर b1 लिख देंगे। b1 के बाद हम जो सेकंड ऑर्डर वाला हमारा डिटरमिनेंट है उसको हम लिखेंगे, फिर से हम ऐसा मल्टीप्लाई का निशान बनाएंगे और ऐसे ही क्या करेंगे लाइन खींचेंगे। अब ये दिख रहा है तो इसके नीचे वाला जो कॉलम होगा कौन सा होगा, ए वाला होगा, इसको ऐसे कट कर लेंगे और ऊपर वाली रो ऊपरी वाली रहेगी ये वाली। तो जैसे मैंने लाइन चलाई, अब हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ पर A2 बचेगा और A3 बचेगा, इधर देखेंगे तो C2 बचेगा और C3 बचेगा। जो बचा हुआ उसको हम लिख लेंगे। हमने क्या बचा हुआ, हमारे पास A2 बचा हुआ है और A3 बचा हुआ है और C2 और C3। याद रखें हमने एक बार ए वाला ले लिया, तो इसके लेने के बाद फिर जो दूसरे लेस उसी से मतलब रखेंगे, उसके नीचे वाले कॉलम से, और उसके नीचे वाला मतलब उस कॉलम रूप में उसके नीचे कौन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं उनको काट देंगे, और जो उसके हमारी हॉरिजॉन्टल में जो रो आ रही है उसी रो में उस रो के पूरे वेरिएबल काट देंगे, जो बचे हुए उनको लिखेंगे। जैसे कि नेक्स्ट अब क्या लगाते हैं हम, प्लस का साइन लगाते हैं। याद रखें किसका लगाते हैं, प्लस का। प्लस के बाद हमारा कौन सा वेरिएबल है यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा है C1, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे C1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई का निशान बनाएंगे। फिर से हम वैसा ही ऐसा साइन बना लेंगे किसका, डिटरमिनेंट का। अब हमारे पास यहां पर हम देख रहे हैं तो इसको इसका भी मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो अब यहां पर लास्ट वाला देखेंगे, सी वाला लिया मैंने, कौन सा ले रहा हूं सी वाला। तो इसके नीचे वाला कॉलम में देखेंगे तो ए वाले चले जाएंगे, इसकी रो में देखेंगे तो कौन सा ए वाले चले जाएंगे। अब हमारे पास ए वाला चला गया और ए वाला, हमारे पास बच्चा क्या है, देखो A2 बचा और A3 बचा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे A2 और A3, और इधर वाला क्या बचा B2 बचा और B3 बचा, क्या बचा B2 और B3 बचा, ऐसा लिखकर रख लेंगे। इसको लिखने के बाद यहां पर इक्वल निशान लगा रहे हैं, फिर वैसे ही सॉल्व करना जैसे यहां पर सॉल्व किया। तो इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूं मैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वल की जगह इक्वल बताएं, A1 की जगह जो ये दिख रहा है A1 की जगह A1 लिख दें, और यहां पर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में लिखने की कोशिश करें, इसमें ब्रैकेट में, क्योंकि इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो इस तरह करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करें, जो B2 है इसका सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा B2 इंटू C2 C3 सॉरी B2 का C3 में हो गया, फिर इसका सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लगा के याद रखें, माइनस लगाएंगे क्या हो जाएगा B3 मल्टीप्लाई C2, और इसको बंद कर देंगे। माइनस की जगह माइनस लगाएंगे और B1 की जगह B1 लिख देंगे, और फिर से ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा A2 इंटू C3 और फिर माइनस A3 का C2 में हो जाएगा, मतलब A3 इंटू C2, फिर प्लस की जगह प्लस लगा देंगे, और नीचे में यहां पर लिख रहा हूं C1 की जगह C1 लिख देंगे, और ब्रैकेट में जो A2 का इसमें हो जाएगा B3 में A2 इंटू B3 माइनस A3 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा B2 में, मतलब A3 मल्टीप्लाई B2। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 है इसको अच्छे से समझ लें, ये कैसे सॉल्व किया जाता है, रो किसे बोलते हैं, कॉलम किसे बोलते हैं, सी डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को भी हम लोगों ने समझ लिया। अब इसका एक फॉर्म और होता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को सॉल्व करने का, उसको भी हम समझ लेते हैं। इसी को सॉल्व करने का जो 3 कोटि वाले थे, 3 ऑर्डर वाला था, उसको एक रूल वाले क्या होता है जो मैं बता रहा हूं, सारस रूल, SARUS, सारस रूल। इस सारस रूल क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये ध्यान से समझें। अगर हमारे पास 3 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है, जैसे A1 A2 A3, तो यहां हो जाएगा B1 B2 B3
C1 C2 C3। ये हमारा आगे सीधा वर्टिकल इधर बंद कर देंगे और सीधा वर्टिकल इधर बंद कर देंगे। ए डिटरमिनेंट का फॉर्म हो गया 3 ऑर्डर वाले का। तो 3 ऑर्डर में मतलब 3 इसमें रो है और 3 कॉलम है। अब इसको जैसे अभी मैंने सिंप्लीफाई किया था, इसी को सिंप्लीफाई करने का तरीका होता है, तो ध्यान से समझें। इसको हम कैसे कैसे किस रूप में लिख देते हैं, वो लिखने का तरीका पहले हम जैसा लिखा है A1 A2 और A3 ऐसा लिख लें। फिर हम दूसरा भी तीसरा भी सभी लिख लें, सभी कॉलम को अब जैसा लिखा है वैसा यहां पर लिख लें। फिर C1 C2 और C3। इसके बाद ध्यान रखें जो हमारा पहला कॉलम है उसको हम रिपीट कर देते हैं। यहां पर A1 है, A1 पहला कॉलम है उसको रिपीट करते हैं, तो हमने फिर से हमसे A1 लिख दिया, A2 लिख दिया और A3 लिख दिया। दूसरा कॉलम को भी हम रिपीट कर देते हैं, V1 V2 V3। ध्यान रखें क्या किया मैंने, जो इसमें 3 कॉलम थे तीनों कॉलम को जैसा का तैसा लिख दिया। फिर फर्स्ट कॉलम कौन सा, फर्स्ट कॉलम और हमारा सेकंड कॉलम, इन दोनों को ही मैंने रिपीट किया इस रूल के अकॉर्डिंग। तो दोनों को हमने A1 A2 A3 V1 V2 इनको रिपीट करना है इस रूल के अकॉर्डिंग। रिपीट करने के बाद आप ध्यान से समझेंगे क्या करेंगे, रिपीट करने के बाद आप ध्यान से समझेंगे। A1 दिख रहा है, A1 को हम इस तरह मिलाएंगे एक दूसरे से कि हमारे कम से कम 3 वेरिएबल एक साथ मिले। जैसे A2 A3 को मिलाएंगे तो यहां पर सिर्फ 2 ही वेरिएबल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे A1 A2 डॉट डॉट से भी मिला सकते हैं, और कौन सा C3, मतलब इसमें 3 वेरिएबल आ रहे हैं। ऐसे हम B1 C2 और A3 यहां पर भी हमारे 3 वेरिएबल आ रहा है, ऐसे एरो भी लगा दें कि नीचे को जा रहा है। ऐसे यहां पर 3 वेरिएबल देखेंगे C1 A2 और हमारा कौन सा हो गया B3 हो गया। इसको मैं चाहूं तो और मार्क कर सकता हूं अच्छे से, ऐसा मार्क कर लें यहां पर जैसा मैं यहां पर कर रहा हूं, सिर्फ समझने के लिए। हमारा कौन सा होगा, ए वाला हो गया, ठीक, जिसमें 3 वेरिएबल वाला एक दूसरे को सीधा जिसे ये बोलते क्रॉस में चलना है, एक दूसरे से मिलता हुआ। दूसरा ए हो गया और तीसरा हमारा ए हो गया, जिसमें भी 3 बकाया किसी में भी इस तरह चलने में, स्टार्टिंग से चलने में 3 वेरिएबल नहीं मिल रहा है, ये वेरिएबल मिल चुके हैं। तो सबसे पहले जो ऐसे चलने पर वेरिएबल मिले उनको हम लिख लेंगे। यहां पर इक्वल का निशान दबाएंगे, आप क्या लिखना, A1 A2 और C3। हमने क्या लिखा, A1 और C2 और A3, जो जो यहां मिल रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस का साइन दबाएंगे। प्लस के साइन के बाद सेकंड वाला में क्या है, B1 C2 और A3। फिर प्लस दबाएंगे, थर्ड वाले में देखेंगे क्या है, C1 A2 और B3। अगर नॉर्मल नंबर में ये वेरिएबल होते तो इन तीनों को एक दूसरे मल्टीप्लाई करके लिख देते, इन तीनों का भी मल्टीप्लाई करके लिख देते और इन तीनों का। इसके बाद हमें क्या करना, माइनस का साइन दबाना है। याद माइनस का साइन दबाने के बाद अब ध्यान से समझो, जिस तरह मैंने ऊपर से नीचे की ओर आने पर 3 मिलाए थे, इस तरह अब नीचे वाला ये दिख रहा है A1 के बाद A3 बना हुआ है, इसको हम सीधा ऊपर को चलते हुए मिलाएंगे। एक दूसरा कलर चुन लेता हूं मैं यहां पर। अब नीचे से देखेंगे तो हमें कहा A3 B3 और सीधा डायगोनल चलना है, C1 पे मिलेंगे, मतलब हमारा फिर B3 से चलेंगे तो C2 मिलेगा और A1 मिलेगा। इस तरह C3 से चलेंगे तो A2 मिलेगा और B1 मिलेगा, मतलब जहां पर 3 वेरिएबल मिल रहे हैं। तो यहां पर इसको मैं मार्क कर देता हूं, ऐसा कौन सा मिल रहा है जिससे आपको और अच्छे समझ में आ सके। आप भी ऐसा बना के वहां पर सीख सकते हैं। ऐसा हमारा दूसरा वाला ए मिल गया और तीसरा वाला कौन सा है, ए वाला है। अब हमें माइनस करके इन तीनों को उल्टा लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा था, A1 B2 और C3 लिखा था, यहां पर इसको जो ब्लैक कलर किया हुआ मैंने, C1 लिखेंगे पहले, फिर इसका B2 लिखेंगे, फिर इसका A3 लिखेंगे, फिर से माइनस लगाएंगे तो A1 लिखेंगे, C2 लिखेंगे और B3 लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे तो B1 लिखेंगे और A2 लिखेंगे और हमारा C3 लिखेंगे। इस तरह लिखने के बाद हमें जो भी अगर इसके नंबर्स में होता है इस सबको सॉल्व करके लिख देना है,
तो जो भी यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी वही आंसर होगा। तो उम्मीद है जो 3 कोटि का वेरिएबल है, 3 कोटि का जो फॉर्म है वह आपको अच्छी समझ में आ होगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। 2 तरीके बता दिए। अब इसके जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता जाऊंगा वैसे बहुत सारे शॉर्टकट रूल्स हैं, बहुत सारे प्रूफ करने के लिए आते हैं, बहुत सारी वैल्यू निकालने के लिए आते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन लाऊंगा और जो भी रूल्स बताते जाऊं उनको आप ध्यान रखते जाएं, जिससे सॉल्व करना बहुत आसान हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।